नमस्कार मित्रों, सक्सेस बारे चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग ज्योग्राफी पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं कि ज्योग्राफी को हमारा देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। क्योंकि आप एक कंपटीटर हैं तो आपका दृष्टिकोण कुछ अलग होना चाहिए एकेडमिक से या जो लोग पीएचडी करते हैं उनसे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी को कैसे देखते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तभी आप इसे लाइक और शेयर करिएगा अपने मित्रों में। यदि अच्छा नहीं लगेगा तो लाइक मत करिएगा, शेयर मत करिएगा। आइए देखते हैं, एकदम मस्ती के साथ पढ़िएगा, टेंशन नहीं। ज्योग्राफी देख के बहुत लोगों को टेंशन आता है। ये फिगर आपके सामने है और हमारा टॉपिक है चट्टान। टॉपिक हमारा क्या है? चट्टान, रॉक्स। ठीक, ये फिगर क्या कह रहा है? यह बता रहा है ये जो आपका कुछ इस मॉडल में है, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, CRUST, यानी पृथ्वी का ये क्रस्ट वाला पोर्शन है। और ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये आपका एथनोस्फीयर है, जहाँ से और इसमें जो जिसमें जो तरल पदार्थ होंगे उनको हम लोग बोलेंगे मैग्मा। क्या बोलेंगे? मैग्मा। यानी कि एथनोस्फीयर में जो तरल पदार्थ है वही मैग्मा होता है। मैग्मा हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होगा, वो कभी कठोर नहीं हो सकता है। वह जब बाहर आता है मैग्मा, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये एक नीले रंग से देख रहे हैं, एक लाल रंग से देख रहे हैं, ये दोनों को हम लोग मैग्मा कह रहे हैं। ठीक, और यहाँ तक जो नीला वाला ये देख रहे हैं, ये बाहर आ गया, लेकिन लाल वाले को हम लोगों ने छोड़ दिया, यानी ये बाहर नहीं जा पाया। बाहर क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वो फोर्स कम था। ये वो मैग्मा है लाल वाले जो बाहर नहीं जा पाए, और नीला वाला जो एरो है ये बता रहा है कि ये बाहर चला गया, यानी जो अंदर रह गया इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक, यानी कि अब प्रश्न उठता है ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा? आप कहेंगे कि जो लावा का पैसेज था जाने का, जो छिद्र था, जो नलिका थी, वहाँ ग्रेनाइट मिलेगा। इसे आप लोग बोल सकते हैं प्लूटोक्टोनिक ग्रेनाइट। ठीक ना? खैर, अब देखो अब क्या हो रहा है। अब ये जो लावा गया, ये लावा, ये नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये नीला ब्लू, इस प्रकार का इसने एक मतलब कि जाल बिछा दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसाल्ट। यहाँ इसने क्या किया कि बेसाल्ट बना दिया। यानी कि अब आपको यह सोचना है कि आपके पास दो मौलिक चट्टानें हैं। दो मौलिक चट्टानें हैं, एक मौलिक चट्टान आपकी बेसाल्ट है, एक मौलिक चट्टान आपकी ग्रेनाइट है, जो बाहर नहीं निकल पाई। यानी कि इन मौलिक चट्टानों को हम लोग मौलिक चट्टान भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक, इग्नेस रॉक। अब आपको यही याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, एकदम मस्ती के साथ सुनिएगा, आपको यही याद होगा। अब इग्नेस रॉक यानी मौलिक चट्टान या आग्नेय चट्टान के बारे में अगर आपसे किसी ने पूछा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रेनाइट और बेसाल्ट को लेकर। अब ये बेसाल्ट वायुमंडल के परिप्रेक्ष्य में आता है, ये आपका वायुमंडल है। ठीक, जब वायुमंडल के परिप्रेक्ष्य में आया तो ठंडा हुआ, खूब बरसात हुई, ठंडा हुआ, लेकिन इसका निकलना जारी रहा। एक समय के बाद निकल रहा है तो बीच में एक ट्रैप बना रहा है ये, यानी कि यह क्या आपका है? एक ट्रैप है। यहां हमने लिखा है ट्रैप। ठीक, यानी बेसाल्ट में जो आपका मौलिक चट्टान था उसमें आपको एक चीज सोचना था कि उसमें मतलब कि कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, ये कठोर होगा। आपसे पूछा गया भैया काहे जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, तो आप कहेंगे उस समय लावा निकल रहा था, पृथ्वी ठंडी हो रही थी और जीवों की उत्पत्ति नहीं थी, इसलिए जीवाश्म पाए जाना वहां असंभव था। क्लियर? ये आग्नेय चट्टान के बारे में है। हम लोग एक सर्किल पढ़ रहे हैं, मस्ती के साथ पढ़िएगा। देखिए, अब इस बेसाल्ट में 45 से 60% सिलिका होती है। क्या होती है? सिलिका होती है। ठीक, इस सिलिका के नाते ये थोड़ा मुलायम होता है। जब थोड़ा मुलायम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पर ताप, दाब, अपरदन का जो प्रभाव है वो पड़ेगा। इस बेसाल्ट यानी कि पृथ्वी ठंडी हुई,
इस वायुमंडल क्रिएट हुआ, पृथ्वी ठंडी हुई, खूब पानी बरसा, खूब जल गिर रहा है। जल जब गिरेगा तो सबसे पहले जो सबसे बारीक कण होंगे, यानी कि बेसाल्ट में सिलिका की मात्रा 45 से 60% है, इसका अपरदन होगा ही होगा, अपक्षय इसका होगा ही होगा, चाहे वो यांत्रिक हो चाहे वो रासायनिक हो। पानी बरसा और सबसे छोटा जो कण होगा, सबसे पहले स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले कौन बहेगा। अभी आंधी आ जाए कस के, आंधी तूफान, तो सबसे पहले जो हल्का होगा, पत्ता सत्ता सूखा, पहले वही उड़ना शुरू करेगा। उसी प्रकार से सबसे पतला कण जो था क्ले, यह गिरा, क्ले आया जमीन पर, क्रस्ट पर आया। क्लियर। इस क्रस्ट पर जब क्ले आया तो आता गया आता गया आता गया, एक प्रकार की परत बन गई। क्ले के बाद क्या किसको आना था? अब जो क्ले से थोड़ा बड़ा होगा, बालू, क्ले से बड़ा क्या होगा? बालू। अब यह क्ले तो नीचे आ गया, अब बचा बालू, इस यानी बड़े कण वाले बालू, जिनको क्ले बांधे रखा था, वह क्ले नीचे आ गया। अब नंबर था बालू का। वह जब बालू आया, सैंड जिसे बोलते हैं आप लोग, यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आप लोग एकदम आपको यही याद हो जाएगा। यह सैंड आया, यह सैंड जब इस पर दबाव पड़ा तो यह कन्वर्ट हो गया सैंडस्टोन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? सैंडस्टोन में। फिर क्या हुआ कि सैंडस्टोन और क्ले आपस में मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक सेल का निर्माण करते हैं। आप सोचो, जब वायुमंडल बन चुका था तो स्वाभाविक बात है कि यहां पे पेड़ पालो जीव जंतु भी रहे होंगे। यहां मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पेड़ पालो जीव जंतु भी रहे होंगे। तो जब अब क्या हुआ कि आपका सैंडस्टोन भी नीचे आ गया, तो जो पेड़ को मजबूती देता, क्ले और सैंडस्टोन, ये दोनों नीचे आ चुके थे। अब बारी आनी थी पेड़ की, यानी कि पेड़ के नीचे गिरने की, उसके क्रस्ट पे आने की बारी थी। तो जब पेड़ आया, अपने साथ अवसाद, यानी पेड़ों का अवसाद जहां होगा तो स्वाभाविक बात है कि वहां पर कोल का निर्माण होगा। अधिक ताप रहा, अगर उस अवसाद पर, उस स्टोन पर ज्यादा दबाव होगा तो ताप भी ज्यादा होगा, तब वह पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि उससे भी ज्यादा दबाव और ताप रहा तो यह कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। यानी कि कोल है एक मौलिक रूप में, एक पेट्रोलियम है, एक गैस है। यह किसके अपेक्षा से हो रहा है? इस बेसाल्ट के अपेक्षा से इन चीजों का निर्माण हो रहा है। अब क्या हुआ कि इन पेड़ों पर निर्भर कुछ जीव जंतु होंगे, जो भी रहे हों, वह आए नीचे बहकर। वो यानी जब पेड़ गया, अपरदन हुआ, तो उनकी भी मृत्यु हुई। उनके मरने के बाद से यहां पर लाइमस्टोन, जिसे आप लोग चूना कहते हैं, और राख, चाक को भी खड़िया कहा जाता है, चाक का निर्माण हुआ। क्लियर। लाइमस्टोन वही लाइमस्टोन है जिसका हम लोग यूज करते हैं सुरती बना के खाने में, ठीक। और खड़िया वही है, जब आप बचपन में पढ़े होंगे स्लेट टूलेट पे, तो लिखने के काम आती थी। अब ये चूना का निर्माण हुआ और चाक का निर्माण हुआ, ठीक। फिर कुछ वनस्पतियां आई जो लो क्वालिटी की थी, इनका अपरदन नीचे आई, इनका एक लेयर जमा, जो पीट का निर्माण किया। पीट के बारे में आप लोग जानते हैं कि पीट एक निम्न स्तरीय कोयला का प्रकार है। पीट एक क्या होता है? निम्न स्तरीय कोयला का प्रकार है। यानी कि आप देख रहे हैं कि नीचे क्ले भी आ चुका है, सैंडस्टोन भी आ चुका है, सेल भी आ चुका है, कोल, पेट्रोलियम इत्यादि का निर्माण भी हो गया है, लाइमस्टोन नीचे आ गया है, चाक नीचे आ गया है, पीट का भी निर्माण हो गया है। अब बारी किसकी थी? इन बड़े बड़े चट्टानों के आने की, राख के आने की बारी थी। चूंकि इन राकों में क्या होता है, थोड़ा नमक पाया जाता है, वायुमंडलीय प्रभाव से भी और राख के स्वयं के प्रकृति में भी। तब यहां पे क्या हुआ? साल्ट राख का निर्माण हुआ, साल्ट राख का निर्माण हुआ। और याद रखिएगा, जो हम लोग व्रत में चूना, जो हम लोग व्रत में नमक खाते हैं, वह जिसे हम लोग कहते हैं सेंधा नमक, वह इसी साल्ट राख का उपज है। सेंधा नमक क्या है? नमक दो प्रकार का बनता है। एक तो आप लोगों ने गांधी जी के बारे में देखा होगा, दांडी यात्रा के समय गांधी जी जाके नमक बना देते हैं, ठीक। और दूसरा साल्ट से जो आता है वह सेंधा नमक होता है, जिसका उपयोग हम लोग व्रत वगैरह में करते हैं।
साल्ट रॉक हुआ, एक लेयर और बना इंपॉर्टेंट आपका है कॉन्ग्लोमेरेट, एक लेयर एक बना, यह बना जिप्सम और यह बना डोलोमाइट। इस प्रकार का लेयर आपका तैयार हुआ। यह जो लेयर आपने पढ़ा यह आपका अवसादी चट्टान है, यानी कि अवसादी चट्टान अब आप नहीं भूलेंगे कि अवसादी चट्टान क्या था। अब कभी कभार पूछ जाता है ना कि 4 ऑप्शन दे दिया और बोला कि निम्न में पहचानिए कि अवसादी चट्टान क्या है। क्लियर? तो भी आपका क्लियर है। अगर आपसे पूछा गया कि आप मतलब कि ये आग्नेय चट्टान, तो आपने कहा 2 प्रकार का आग्नेय चट्टान हम जानते हैं, एक बेसाल्ट जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा है, सिलिका 45 से 60% है, दूसरा ग्रेनाइट है जो प्लेट के नीचे जो इस छिद्र में जमा हुआ है लाल वाला, ये बाहर नहीं निकल पाया, इसी में जम गया और ये ग्रेनाइट हो गया। अवसादी में आपने क्या जान गए? डोलोमाइट है, जिप्सम है, सॉल्ट रॉक है, कांग्लोमरेट है, पीट है, लाइमस्टोन है, चाक है, कोल पेट्रोलियम है, सेल है, सैंडस्टोन है, क्ले है। इस प्रकार एक क्रम है, आपको यही याद हो जाएगा, मस्ती के साथ आप अगर देखेंगे आपको यही याद हो जाएगा। अब देखो इस क्ले पर इतना दबाव पड़ा कि यह स्लेट में कन्वर्ट हो गई। क्लेट किस में गई? स्लेट में गई। सैंडस्टोन पर इतना दबाव पड़ा, यह क्वार्टजाइट में चला गया। यानी कि एक कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कायंत्रण इनका हो रहा है। फिर इस सेल पर इतना दबाव पड़ा, यह सिस्ट में चला गया। यह कोल, यहां मैं लाल रंग से दिखाने की कोशिश करूंगा, इस पर दबाव पड़ेगा तो यह गैस बन जाएगा। ठीक, अगर कोल पे कुछ काफी दिन तक दबाव हुआ इन पर तो ये ग्रेफाइट में चला गया। लाइमस्टोन कन्वर्ट हो गया मार्बल में। क्लियर? ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये जो कन्वर्ट हो गए होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान। क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान। हालांकि इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आज हमने आपको चट्टानों का क्रम कैसे, जो उनका चक्र है कैसे तैयार होता है, उसके बारे में बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।